कांच की आंखें, छोटा सा गांव था खैरपुर। मिट्टी के घर, पगडंडी के रास्ते और खेतों में लहराते गेहूं। वहीं एक छोटी सी लड़की रहती थी। नाम था गुड़िया। गुड़िया दिखने में बाकी बच्चों जैसी ही थी, मगर उसकी दो आंखें कांच की थीं। बचपन में जब वह सिर्फ 3 साल की थी, एक भीषण हादसे में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी थीं। घर की छोटी सी रसोई में गैस सिलेंडर फट गया था और उसकी मासूम आंखों में जिंदगी की रोशनी बुझ गई थी। डॉक्टरों ने कांच की कृत्रिम आंखें लगाईं, जो चमकती थीं मगर देख नहीं सकती थीं। उसके माता पिता के लिए यह सब किसी भूकंप से कम नहीं था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में सफाई। पैसे तो वैसे ही कम थे और अब इलाज, दर्द और भविष्य का डर उन पर सवार था। मगर गुड़िया, वो कभी नहीं टूटी। वो खुद को अंधा नहीं मानती थी। जब भी कोई कहता, अरे ये तो देख नहीं सकती, वह मुस्कुराकर कहती, मैं देखती हूं अपने मन से, अपनी आत्मा से। गुड़िया के पास किताबें नहीं थीं जिन्हें वो पढ़ सके, लेकिन उसकी मां उसे हर दिन कहानियां सुनाती थी, वीरों की, परियों की, सपनों की। धीरे धीरे गुड़िया ने शब्दों को सुनकर याद रखना सीख लिया। उसके पास एक पुरानी रेडियो थी जिसे वह ध्यान से सुनती। हर कहानी, हर समाचार, हर गीत, वो सब कुछ उसकी स्मृति में अंकित हो जाता। जब स्कूल जाने का समय आया तो कई लोगों ने मां बाप को मना किया। बचपन से अंधी है, पढ़कर क्या करेगी। मगर उसकी मां ने एक दिन उसका हाथ थामा और कहा, हमारी गुड़िया की आंखें नहीं हैं, पर उसका सपना सबसे बड़ा है, वो पढ़ेगी। गुड़िया को एक विशेष स्कूल में दाखिला मिला जहां ब्रेल में पढ़ाई होती थी। वहां पहली बार उसने महसूस किया कि दुनिया में ऐसे कई बच्चे हैं जो बिना आंखों के भी रोशनी देख रहे हैं, मन की रोशनी। वहां एक अध्यापक थे, रमेश सर, जिन्होंने उसे ब्रेल सिखाया। और फिर वह दिन आए जब गुड़िया की उंगलियां कहानी पढ़ने लगी। गुड़िया के अंदर एक अनोखी समझ थी। वह किसी को सिर्फ उसकी आवाज से पहचान लेती, किसी की चाल से उसके इरादे भांप लेती। धीरे धीरे वो कविता लिखने लगी। वह सुनकर समझती और फिर शब्दों को कविता में पिरो देती। एक दिन स्कूल में एक कविता प्रतियोगिता रखी गई। विषय था दुनिया को देखना। जब सब बच्चे तस्वीरों, रंगों और आंखों की बात कर रहे थे, तब गुड़िया ने खड़ी होकर कहा, मैं देखती हूं बारिश की खुशबू को, मां के हाथों की थाप को, पापा की चुप्पी को और उस घड़ी की टिक टिक को जो मेरे सपनों को मापती है। मुझे रंग नहीं दिखते, लेकिन भाव दिखते हैं। मुझे चेहरा नहीं दिखता, लेकिन मन का आकार दिखता है। मुझे दुनिया नहीं दिखती, लेकिन वो दुनिया जो मैं महसूस करती हूं, वो सबसे सुंदर है। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। जजों की आंखें नम थीं। गुड़िया की कविता प्रथम आई। वो सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं जीत रही थी, वो सोच बदल रही थी। वो स्कूल की स्टार बन गई। उसे राज्य स्तर पर आमंत्रित किया गया, जहां उसने सैकड़ों लोगों के सामने मंच से बोला, बिना देखे मगर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली रोशनी आंखों में नहीं, सोच में होती है। वो कहती, मैं दुनिया को नहीं देख सकती, लेकिन मैं उसे बदल सकती हूं। समय बीता। गुड़िया ने 10वीं में टॉप किया, पूरे राज्य में। फिर 12वीं, फिर कॉलेज। लोग उसे कांच की आंखों वाली लड़की कहकर पहचानने लगे। मगर अब उस नाम में गर्व था। उसने समाजशास्त्र में स्नातक किया और फिर विशेष शिक्षण में मास्टर्स। उसका सपना था उन बच्चों के लिए स्कूल खोलना जो दृष्टिहीन है, और उन्हें सिर्फ ब्रेल नहीं बल्कि जीवन की समझ सिखाना। 20 साल की उम्र में उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, मन की आंखें। वहां ना सिर्फ अंधे बच्चों को शिक्षा दी जाती, बल्कि आत्मविश्वास, कला, कविता और संगीत का प्रशिक्षण भी। उसने रेडियो चैनल पर एक कार्यक्रम शुरू किया, मैं देख रही हूं, जिसमें वो हर हफ्ते कहानियां सुनाती जो उसने अपने बचपन में अपनी मां से सुनी थी। उसका शो लाखों लोग सुनते थे और सब कहते, ये लड़की तो जैसे हमारे दिल को देखती है। एक दिन उसे भारत के राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महिला। जब वह मंच पर पहुंची, तब पूरी सभा खड़ी हो गई, उस लड़की के लिए जो देख नहीं सकती थी, मगर जिसने सबको देखना सिखाया। गुड़िया अब एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता बन चुकी थी।
उसने अमेरिका, जापान और यूरोप में जाकर बच्चों को प्रेरित किया, मगर उसका दिल अब भी अपने गांव खैरपुर में ही बसता था, जहां वो अब हर साल बच्चों के लिए एक शिविर लगवाती थी और खुद कहानियां सुनाती थी। लोग अब भी पूछते, गुड़िया, तुम देख नहीं सकती, फिर इतना सब कैसे? वो मुस्कुराकर कहती, मैंने अपनी आंखें खोई, लेकिन दुनिया ने मुझे खुद देखने के लिए नया नजरिया दिया। सीख, शरीर की सीमाएं तुम्हारे सपनों की सीमाएं नहीं होती। अगर दिल से महसूस करने की ताकत हो तो बिना देखे भी दुनिया बदली जा सकती है। असली रोशनी आंखों से नहीं, आत्मा से निकलती है, और जो उसे पहचान ले वही सच्चे अर्थों में देख सकता है।